बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब होंगे खैरोफियत से। मैं हूं आपका होस्ट ज़वार अमान और मैं आप सब फ्रेंड्स को माई उर्दू टीम में अगेन वेलकम करता हूं। आज मैं रिव्यू करने वाला हूं सुजुकी वैगोनार का। ये मॉडल है 2017 और बहुत ही आउट क्लास गाड़ी है और इस गाड़ी के प्राइस भी जो है वो माकूल होंगे, कोई इतने ज़्यादा नहीं होंगे। 2017 मॉडल है और गाड़ी जो है इसकी माइलेज भी बहुत कम है। ये तो हम जो है रिव्यू में स्टार्ट करता हूँ तो सारी चीज़ें जो है आप गाड़ी की देख लेंगे। रिव्यू में जाने से पहले अगर आप न्यू हैं तो मेरे इस चैनल माई उर्दू टीप को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकान को ज़रूर इंटर किया करें ताकि मेरी न्यू आने वाली वीडियो की अपडेट आप फ्रेंड तक पहुँचती रहें। और मेरे व्हाट्सएप ग्रुप और मेरे फेसबुक पेज की जो मेरा फेसबुक पेज है उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहाँ से आप मुझे फेसबुक पेज माई उर्दू यूट्यूब के नाम से मेरा बना है, वहाँ पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बैक साइड से आप इसकी जो लुक है ये देख सकते हैं और इस गाड़ी में आपको गोल्डन कलर मिल रहा है और इसमें रजिस्ट्रेशन जो है वो आपको मिल रही है लाहौर सिटी की। 2017 मॉडल है। तो सबसे पहले जो है हम इसकी बैक लाइट्स वगैरह देख लेते हैं। आप देख सकते हैं कि जो गाड़ी की बैक लाइट्स हैं ये भी कहीं से कोई स्क्रैच वगैरह नहीं है इनके ऊपर। के बाद जो होती है हमारी बैक लाइट्स होती हैं वो धुंधली हो जाती हैं या कहीं से टूट जाती हैं। तो जो हमारी बैक लाइट्स हैं ये गाड़ी की बिल्कुल ओके हैं। तो अब जो है हम इसका बैक साइड वाला जो बम्पर है ये देख लेते हैं। तो इसका फ्रेंड्स जो बैक साइड वाला बम्पर है यहाँ पर एक स्क्रैच आपको नज़र आ रहा होगा। बाकी जो ये बम्पर पड़ा है ये बिल्कुल ही ओके है और एक स्क्रैच आपको यहाँ पर मिल जाता है। बाकी जो बम्पर के ऊपर पेंट पड़ा है वो रियल पेंट है, इसमें रीपेंट नहीं किया गया। थोड़ी सी जो है गाड़ी के आप लेफ़्ट साइड से भी लुक देख सकते हैं। कलर इसका ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसमें आपको मिल जाता है गोल्डन कलर। उसके बाद इसका जो बैक स्क्रीन वगैरह है और बैक इसकी आप देख सकते हैं कि बैक साइड से जो गाड़ी का कलर है यहाँ पर ये जो है हल्के से आपको कुछ स्क्रैच नज़र आ रहे हो, जैसे कोई की वगैरह से ऐसे बच्चा कोई हरकत कर देता है। या आप देख सकते हैं कि ऐसे जो है एक निशान सा लगाया गया है। बाकी जो गाड़ी है हमारी बैक साइड से बिल्कुल ही ओके है और इसमें कोई जो है स्क्रैच नहीं है और कोई इसमें दोबारा रीपेंट नहीं है। उसके बाद इसकी आप राइट साइड में भी लुक जो है देख सकते हैं। फ्रेंड, जहाँ तक इस गाड़ी के टायर्स का ताल्लुक है तो इस गाड़ी में आफ्टर मार्केट गैलेक्सी F1 के नाम से ये कंपनी है, इसमें ये टायर्स डाले गए हैं और ये जापानीज़ टायर जो हैं इसमें आफ्टर मार्केट डाले गए हैं। अगर मैं इन टायर्स की साइज़ की बात करूं तो इसमें आपको 155 80 R13 का टायर साइज़ मिलता है। ऊपर ये व्हील कप लगाए गए हैं, इसमें आपको अलॉय रिम नहीं मिलते। तो ये तो थे इस गाड़ी के टायर्स। और अब हम हैं राइट साइड में। तो राइट साइड में जो बैक साइड का डोर है गाड़ी का बिल्कुल ही हमें जो है ये ओके मिल रहा है। इसके ऊपर कोई स्क्रैच नहीं है, कोई रीपेंट नहीं है। जहाँ तक ड्राइवर साइड वाले डोर की बात है तो आप देख सकते हैं कि इसमें भी हमें जो है बिल्कुल ही अच्छी हालत में हमें मिल रहा है और इसमें हमें कोई रीपेंट या स्क्रैचेस नज़र नहीं आ रहे। और उसके बाद डोर हैंडल जो है इनका कलर बॉडी के साथ मैच है। उसके बाद यहाँ पर ये आपको साइड मिरर नज़र आ रहा होगा। गाड़ी का साइड मिरर भी इसके ऊपर भी कोई स्क्रैचेस नहीं है। फेंडर की मैं बात करूँ तो गाड़ी का फेंडर जो है ये भी बिल्कुल हमें ओके की रिपोर्ट में मिल रहा है और इसके ऊपर भी कोई हमें स्क्रैचेस नज़र नहीं आ रहे। थोड़ी सी हम सामने से गाड़ी की जो है लुक देख लेते हैं। तो ये है भाई इस गाड़ी की सामने से लुक। और अब जो है हम गाड़ी की सामने वाली हेडलाइट्स देख लेते हैं जो कि हमें बिल्कुल ही ओके की रिपोर्ट में मिल रही हैं। इनके ऊपर भी आपको कोई ऐसी चीज़ नज़र हमें नहीं आ रही कि जिस पे हम एतराज़ लगा सकें। उसके बाद इस गाड़ी में आपको फॉग लाइट तो नहीं मिलती, बट आपके लिए ऑप्शन है कि आप आफ्टर मार्केट इसमें फॉग लाइट्स जो है वो लगवा सकते हैं। और सामने वाले बम्पर की मैं बात करूँ तो आप देख सकते हैं कि इसमें ना तो कोई कहीं से ये टूटा हुआ है और ना ही मुझे कोई स्क्रैचेज इसमें नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर ये कोई हल्का सा स्क्रैच है, बाकी जो है इसके ऊपर कोई मुझे स्क्रैच नज़र नहीं आ रहा। तो अब जो है हम गाड़ी का बोनेट देख लेते हैं। फ्रेंड, जो गाड़ी का बोनेट पड़ा है ये भी बिल्कुल जो है हमें ओके की रिपोर्ट में मिल रहा है और इसके ऊपर भी कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जिस पे हम एतराज़ लगाएं। ना स्क्रैच है ना रीपेंट है। सामने की स्क्रीन वगैरह ये आप देख सकते हैं बिल्कुल गाड़ी की है ओके। तो अब जो है लेफ़्ट साइड में हम गाड़ी का फेंडर देख लेते हैं।
तो लेफ़्ट साइड में जो गाड़ी का फेंडर है ये भी बिल्कुल ही क्लीन पड़ा है, इसके ऊपर भी कोई स्क्रैचेस मुझे तो नज़र नहीं आ रहे। टायर्स गाड़ी के आफ्टर मार्केट डाले गए हैं और अच्छे जापानीज़ टायर डाले गए हैं। उसके बाद वो राइट साइड हम देख चुके हैं, तो लेफ़्ट साइड का साइड मिरर भी हमें अच्छा मिल रहा है। और उसके बाद पैसेंजर साइड वाली जो डोर है गाड़ी की ये भी बिल्कुल ही क्लीन है, इसके ऊपर भी हमें कोई स्क्रैचेस वगैरह नज़र नहीं आ रहे। आप फ्रेंड भी देख रहे होंगे, साइड विंडोज़ वगैरह गाड़ी की भी बिल्कुल ही हमें जो है ओके की रिपोर्ट में मिल रही है। उसके बाद बैक साइड वाला लेफ़्ट साइड में जो डोर है गाड़ी का, ये आप देख सकते हैं कि गाड़ी का बिल्कुल ही क्लीन पड़ा है, इसके ऊपर भी हमें कोई स्क्रैचेस नज़र नहीं आ रहे। ये सारा नीचे से भी आप गाड़ी देख सकते हैं कि गाड़ी जो हमें एक्सटीरियर में मिल रही है, ये हमें गाड़ी जो एक्सटीरियर है इसका बहुत ही अच्छा क्लीन एक्सटीरियर मिल रहा है, इसके ऊपर कोई रीपेंट नहीं है। ये सारा फ्यूल वाली जगह, और ये देख सकते हैं ऊपर से गाड़ी की मैं छत भी आपको विज़िट कराता हूँ। आप देख सकते हैं कि गाड़ी की जो छत पड़ी है इसके ऊपर भी कोई ऐसा स्क्रैचेस नहीं है। तो जो एक्सटीरियर है गाड़ी का वो हमें ओके की रिपोर्ट में मिल रहा है। तो अब जो है हम गाड़ी का इंटीरियर देख लेते हैं। जी तो फ्रेंड, जहाँ तक को गाड़ी के डैशबोर्ड का तल्लक है तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो डैशबोर्ड है ये बिल्कुल हमें ओके की रिपोर्ट में मिल रहा है। इसके ऊपर कोई ऐसी चीज़ नज़र नहीं आ रही जिसके ऊपर मैं लगा सकूँ एतराज़। व्हील स्टीयरिंग भी हमें मिल रहा है ओके। उसके बाद जो है मैंने गाड़ी को स्टार्ट किया हुआ है और यहाँ पर जो हमें ये गाड़ी माइलेज दे रही है, और ये इसकी रियल माइलेज है, ये 13,565 km यूज़ हुई है। ये आप देख सकते हैं डिजिटल मीटर है जहाँ पर ये माइलेज शो करती है। और साथ में फ्यूल के लिए जो है आप देख सकते हैं कि यहाँ आपको निशान से नज़र आ रहे होंगे। इस टाइम जिसकी फ्यूल है वो तकरीबन आधी टैंकी इसमें जो फ्यूल है वो मौजूद है। तो यहाँ पर जो ये इस गाड़ी का मीटर्स था जो कि इसकी माइलेज जो है बहुत ही कम है। यहाँ पर आपको सिंपल मल्टीमीडिया मिलता है, डीवीडी बैक कैम तो इसमें हमें नहीं मिलता। यहाँ पर ये एसी के लिए हमें जो है बटन मिल जाते हैं, इसकी जो स्पीड है वो उसको कम या ज़्यादा करने के लिए मैं एसी को ऑन कर लेता हूँ। और जहाँ तक एसी की, क्योंकि अब तो गाड़ी के अंदर काफ़ी धूप में खड़ी है तो अंदर जो टेम्परेचर है हाई है, बट मैंने अभी इसका एसी ऑन किया है। पहले आपने देखा था कि इसका जो खाली जो फ़ैन थे वो चल रहे, तो अभी मैंने इसके जो एसी है और जहाँ जो बटन है उसको मैंने दबाया है। तो जहाँ तक वो फ़ैन के एयर की पोजीशन है तो काफ़ी अच्छी एयर आ रही है, यानी कि अभी तक ज़्यादा ठंडी तो नहीं आ रही क्योंकि मैंने अभी ये एसी ऑन किया है। लेकिन मुझे लगता है कि 1-2 मिनट बाद जो है ये अंदर जो है बेहतरीन कूलिंग देगा और जो हवा का प्रेशर है, जो एयर प्रेशर है वो पिछली सीट तक भी जाएगा। तो गाड़ी का जो एसी परफॉर्मेंस है वो मुझे कदरे बेहतर नज़र आ रही है बनिस्बत हमारी मेहरान वगैरह के। यहाँ पर ये आप देख सकते हैं इसके ऊपर जो है लेदर में सीट पोशिंग की गई है, बहुत ही अच्छी। डोर अंदर से गाड़ी के जो है बिल्कुल हमें अच्छी हालत मिल रहे हैं। और इसमें आपके जो ड्राइवर और पैसेंजर साइड वाले अगली साइड में डोर्स हैं, इनमें पावर विंडो है, और जो बैक साइड वाले डोर है इनमें जो है आपको पावर विंडो नहीं मिलती। यहाँ पर ये इसके जो एसी वेंट्स वगैरह ये आप इनके बारे में तो ऑलरेडी जानते हैं। और यहाँ पर मैनुअल ट्रांसमिशन मिलती है, यहाँ पर जो है ये कंसोल वगैरह जिसके अंदर बाहर स्पेस ठीक है। यहाँ से डोर के अंदर ये आपको कुछ पॉकेट मिल जाती हैं, और यहाँ पर एक आपको स्पीकर मिल जाता है पैसेंजर साइड में और दूसरा इधर ड्राइवर साइड में आपको मिल जाएगा। यानी कि इसमें आपको जो है 2 स्पीकर मल्टीमीडिया के लिए मिल जाते हैं। और मल्टीमीडिया इस गाड़ी को, क्योंकि मैंने चकवाल से ट्रैवलिंग की थी, उस दिन मैं था अपना वैगनार पे, तो इसकी जो फ्यूल एवरेज है काफ़ी अच्छी है। मुझे हाईवे पे इसने 17 से 18 किलोमीटर जो है फी लीटर के साथ दिए हैं, जो कि मैं खुद जो है इसको चेक कर चुका हूँ। तो ये इस गाड़ी की जो है अंदर से इंटीरियर है, आप देख सकते हैं। हेड स्पेस और लेग स्पेस की तो क्या ही बात है, इसमें हमें बहुत ही अच्छा हेड स्पेस और लेग स्पेस मिल जाता है। रूफ पोशिंग भी गाड़ी की काफ़ी प्यारी है, अच्छी है। बैक साइड वाली सीट भी आप देख सकते हैं गाड़ी की जो है क्लीन पड़ी है, कोई दाग धब्बे नहीं है। तो अंदर से मेरे ख्याल में हम यहाँ पर अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे। अंदर से जो गाड़ी है वो बिल्कुल पड़ी है अच्छी हालत में। फ्रेंड्स आप देख सकते हैं गाड़ी का हमने एक्सटीरियर इंटीरियर चेक किया, और अब जो है हम गाड़ी के इंजन की हालत देख लेते हैं। तो इंजन की हालत भी गाड़ी की अच्छी है। इसमें हमें 1000 सीसी का के सीरियल में इंजन मिलता है, जो कि हमें काफ़ी अच्छी जो है ये फ्यूल एवरेज देता है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि ये हमें 18
और 17-18 किलोमीटर हाईवे पे और 14-15 हमें ये सिटी एरिया में। और ये मेरी खुद आजमाई है, बाकी ड्राइविंग पे भी डिपेंड करता है, कुछ लोगों की बहुत फास्ट ड्राइविंग होती है। अंदर से जो है इसका आप बॉनेट वगैरह देख सकते हैं, बॉनेट की पोजीशन भी गाड़ी की अच्छी है। ये जहाँ पर ये सारा आप देख सकते हैं कि इंजन जो गाड़ी का वॉश नहीं हुआ, जैसे कि गाड़ी को इंजन वॉश कर देते हैं और ऊपर जो है लेस्टर वगैरह लगा देते हैं, तो ये आप देख सकते हैं बैटरी वगैरह इसकी। बहरहाल गाड़ी का जो इंजन है ये बिल्कुल ही अच्छी हालत में है। और अब जो है हम देख लेते हैं इसका कुछ स्पेस बैक साइड में। जी तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं कि हैचबैक गाड़ी है, तो इसमें जो हमें ट्रंक स्पेस है वो को इतना ज़्यादा नहीं मिलता कि हमारे पास कोई इतना ज़्यादा स्पेस अवेलेबल नहीं है, कोई इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने बैग वगैरह या सामान रखें। बहरहाल कुछ सामान हम यहाँ पर रख सकते हैं। और अगर हम जो है अपनी सीट्स को फोल्ड कर दें यहाँ से, तो फिर जो है पीछे ठीक है, जो पीछे लोग हैं वो तो नहीं बैठ सकें, बट यहाँ से हम अपना स्पेस जो है उसको मज़ीद बढ़ा सकते हैं। तो अब जो है हम इसका देख लेते हैं 5वां टायर कि ये गाड़ी का यूज़ हुआ है या नहीं हुआ। तो भाई जो गाड़ी का 5वां टायर है ये अभी तक यूज़ नहीं हुआ और ये अपनी जो है जैसे कंपनी ने फ़िट किया वैसे है, यहाँ से इसको किसी ने हिलाया तक नहीं है। ये जो टायर है इसका बिल्कुल ही ओरिजिनल पड़ा है और अंदर से बिल्कुल गाड़ी ओके है। यहाँ पर हम अपना टाइम ही वेस्ट करेंगे, फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से ये आपको नज़र आ रहा होगा कि अंदर से जो कहीं पर आपको कोई कलर शलर उतरा हुआ नज़र नहीं आएगा और अंदर से जो पोजीशन है बहरहाल इसकी मुझे बहुत ही अच्छी नज़र आ रही है। यहाँ पर जो है आप आफ्टर मार्केट जो है अपने स्पीकर वगैरह लगा सकते हैं, जैसे कि हम मेहरान वगैरह के पीछे लगाते हैं। तो भाई ये थी गाड़ी। और अब जो है हम इसके प्राइस में आपको बताता हूँ। इस टाइम जो ये न्यू आ रही है 2018 मॉडल विद आउट रजिस्ट्रेशन, तो ये तकरीबन मिल रही है 12,65,000 रुपये की। 12,65,000 में ये जो है हमें मिल जाती है अगर हम न्यू 2018 मॉडल लें विद ऑन। अगर हम इसको बुक कराएंगे तो ये तकरीबन 11,65 में जो है ये बुक हो जाती है, लेकिन वो होगी जिसमें आपको अलॉय रिम मिलेंगे, उस गाड़ी की मैं बात कर रहा हूँ। और उसके पीछे एक जो है आपको यहाँ पर क्रोम मिल जाएगा। वो अलॉय रिम और क्रोम जो सुजुकी वालों ने ऐड किया और उन्होंने प्राइस 50,000 बढ़ा दी हैं, तो वो अगर आप आफ्टर मार्केट लगवाएं तो आपके 15,000 में बेहतरीन अलॉय रिम लग जाएंगे। लेकिन वो बस कंपनी की अपनी पॉलिसीज़ होती हैं, थोड़ी सी कोई चीज़ ऐड करके फिर वो जो होता है गाड़ी का जो है वो प्राइस बढ़ा देते हैं। तो इस गाड़ी के जो डिमांड है ये फ़िक्स प्राइस नहीं है, इसमें प्यार मोहब्बत हो जाएगी। 12 लाख रुपए इसकी डिमांड है। इसमें जब कोई मेरा भाई बाय करेगा तो मुझे मैसेज कर दिया करें मेरी सिम पे प्लीज़, जब मैं कॉल अटेंड नहीं कर रहा होता। कल भी मेरे भाई आए, मेरे सब्सक्राइबर थे, वो प्रोवा साइड से वो वैगनार हमसे लेके गए हैं, तो वो बेचारे कॉल करते रहे, बट वो तो फिर शोरूम का क्योंकि नीचे एड्रेस चल रहा तो आ गए, तो उन्होंने न्यू वैगनार यहाँ से लेकर गए हैं। तो भाई अगर आपको ये गाड़ी चाहिए, लाहौर का नंबर है, आफ्टर मार्केट इसमें अच्छे वाले टायर भी डाले गए हैं, माइलेज भी मैंने आपको दिखा दी, एक्सटीरियर इंटीरियर, 12 लाख डिमांड है। इसमें प्यार मोहब्बत हो जाएगा। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको कैंडली लाइक कर देना, शेयर कर देना और अपने फ्रेंड को साथ शेयर कर देना और साथ में जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना अगर आप न्यू है मेरे चैनल को। तो अब आपका होस्ट ज़बार अमान आपसे इजाज़त चाहता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट किसी रिव्यू में मिलते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफिज़।